वेलकम टू अस्वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सी पेरी पेरी बाइट की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और घर में भी और वैसे भी आप टी टाइम पे या हाई टी में आप जाते हैं तो ये आपको लाजमी मिलती है हर जगह। सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। रमज़ान स्पेशल तो ये बहुत ही ख़ास हो जाती है। तो बहुत ही आसान रेसिपी के साथ मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसान टिप्स के साथ मैं बताऊँगी और इतनी जल्दी बन जाएगी कि हमें मुश्किल भी नहीं लगेगी। इसके अंदर बीज वगैरह नहीं होते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है ये मिर्चें। अगर आप चाहें तो अगर स्पाइसी खाते हैं तो छोटी वाली मिर्चों के साथ भी आप बना सकते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं। तो हमने चिकन ले लिया है, चिकन को हमने लंबे-लंबे स्टेप्स में काट लिया है। हल्का सा नमक डालेंगे फ्लेवर के हिसाब से और इसमें डालेंगे हल्का सा ब्लैक पेपर। आप अपनी ये चीज़ें टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। सिरका डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर। सोया सॉस है हमारे पास 1 टेबल स्पून भरकर, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालेंगे, क्योंकि चिली के साथ हम बना रहे हैं। इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो अब इसको हम पका लेते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे कि ये हार्ड हो जाए। और चिली को हमने धो के पानी खुश्क कर लिया है इसका। इसमें लगाएंगे हम अच्छा सा कट। इन चिलीज़ के अंदर जो सीड्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं होते हैं खाने में। तो अभी चिकन की हम तैयारी कर लेते हैं। चिकन को हमने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसके अंदर पका लेंगे। इसी के चिकन के पानी में ये तैयार हो जाएगी। हार्ड बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर चिली के बाद भी थोड़ा-सा स्टीम से ये पक जाएगी। तो चलें अब तैयारी कर लेते हैं हम बाकी चीज़ों की भी। पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। ये रेडी है हमारी। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने मैदा लिया, हाफ़ टी स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 पिंच मैं डाल रही हूँ नमक, 1 पिंच मेरे पास है काली मिर्च। आप चाहें तो इसमें ओरिगेनो का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने चिकन में कर लिया है। अंडे की हमने य येलो वाला पार्ट लिया है और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स वग़ैरह ना हो। ब्रेड क्रम्स है हमारे पास, तो इसकी अब कर लेते हैं फिलिंग। ये चेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों हैं, मिक्स हैं ये, तो इसके हम काट लेते हैं स्लाइस, क्योंकि हार्ड नहीं जाएगी, इसको सॉफ्ट करके ही डालना होता है। तो पहले आप इसकी चीज़ की फिलिंग कर लें या फिर चिकन की, कोई भी कर सकते हैं। तो मैं ऊपर और नीचे दोनों चीज़ की कोटिंग करूँगी, बीच में हम कर लेंगे चिकन की फिलिंग। आप अपनी चिलीज़ के हिसाब से चिकन के स्लाइस काट लें, जितनी जा रही है आप ना बारीक-बारीक चंक्स भी ले सकते हैं इसके अंदर। या आप कीमे के भी बना सकते हैं। ये हर तरह से बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत अच्छी सी फिलिंग कर लेंगे चीज़ की, क्योंकि चीज़ की वज़ह से इसका फ्लेवर दुबाला हो जाता है। तो दबा-दबा कर आप अच्छे से इसकी चीज़ चिकन भर ली हमने और इसको थोड़ा हाथ से दबा देंगे। तो इसी तरह मैं सब तैयार कर लेती हूँ। सभी हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब इसकी करने की बारी है कोटिंग की। तो जो हमने ये बैटर तैयार किया था, तो इसके अंदर पहले डिप करेंगे। ये 2 तरीके से हो सकती है। आप खाली एग भी ले सकते हैं, एग को अच्छा सा फेंट कर उसके अंदर करें और फिर कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा के अंदर आप कोट करें। फिर उसके बाद दोबारा अंडे में करके और इसके ब्रेड क्रम्स में लगा सकते हैं। इस तरह भी मुझे ये ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि इससे कोटिंग रुक जाती है मिर्चों पर। कोटिंग को रोकना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही नफ़ासत से आप ये बनाएँगे। वरना ये अगर आपने इनके साथ ज़रा भी सख्ती की तो ये बिल्कुल कोटिंग उतर जाती है और फ्राई करते हुए भी आप इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखेंगे। अब आ जाती है बारी फ्राई करने की। ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ, कोई भी ऐसी कोटिंग वाली चीज़ आप बनाएं, उसको ज़्यादा हिलाए-झुलाएं नहीं। जब एक साइड से हो जाए तो उस वक्त आप इसको साइड चेंज करें, वरना इसकी कोटिंग उतरने का ख़तरा रहता है। और ख़ासकर पेरी बाइट का तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि स्किन इसकी जो चिली की स्किन होती है वो बहुत ही चिकनी होती है, उस पे रोकना कोटिंग को बहुत मुश्किल होता है। तो यही गोल्डन कलर हमें चाहिए, अंदर से हमारा चिकन पका हुआ है। तो हमारे सभी पेरी बाइट तैयार हो चुके हैं। इतने मज़ेदार पेरी बाइट हैं कि आप ज़रूर बनाएँगे। आप रमज़ान स्पेशल में बना सकते हैं, पार्टी में बना सकते हैं या फिर आप इवनिंग टाइम में चाय के साथ ले सकते हैं। बहुत मज़ेदार स्नैक्स हैं ये। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी और शानदार रेसिपी के साथ। अगर आप कोई और रेसिपी चाहते हैं कि बनाऊँ तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो अच्छी सी बेहतरीन सी रेसिपी दे सकती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।